अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका दिल साफ हो, सोच साफ हो और जिंदगी में सुकून हो। मगर हमारे अंदर एक ऐसा दुश्मन छुपा है जो हमें खुद से ही लड़ाता है, जिसका नाम है नफ्स। अगर आप अपने नफ्स को जीतना सीख गए तो समझ लीजिए आपने पूरी दुनिया जीत ली। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे नफ्स को साफ करने का आसान और असरदार फार्मूला। 1. नफ्स क्या है? नफ्स यानी इंसान का अंदरूनी मन जो उसे बुराई की तरफ खींचता है। इसे समझने के लिए कुरान में 3 तरह के नफ्स का जिक्र है। 1. नफ्स अम्मारा। ये वह नफ्स है जो हमेशा बुराई का हुक्म देता है, शैतान से जुड़ जाता है और इंसान को गुनाहों में डुबो देता है। सूरह यूसुफ 12 आयत 53। इन्न नफ्सा लाम मारतुम बिस्सू। बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है। 2. नफ्स लवामा। ये वह नफ्स है जो गुनाह करने के बाद अफसोस कराता है, इंसान को तौबा की तरफ लाता है। यह नफ्स तज़किया, रूह की सफाई की शुरुआत करता है। 3. नफ्स मुतमइन्ना। यह वो मुकाम है जब नफ्स अल्लाह की याद से मुतमिन हो जाता है। अब इंसान बुराई की तरफ नहीं बल्कि अच्छाई में सुकून महसूस करता है। 2. कुरान और हदीस से नफ्स की सफाई। कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाते हैं, कद अफला मन झकाहा, और वो कामयाब है जो अपने नफ्स को पाक करे। सूरह एशम्स 91 आयत 9। हदीस क्या कहती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जो हर दिन अपने नफ्स का हिसाब करे, यानी नफ्स की निगरानी रोज करनी है। क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया। 3. नफ्स को साफ करने के 5 प्रैक्टिकल तरीके। 1. रोज का जिक्र, डेली जिक्र। अल्लाह का नाम लेने से नफ्स सुकून पाता है। हर दिन या नफियु या हादी या मुझकी जैसे अस्माउल हुस्ना का जिक्र कीजिए। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही ला इलाहा इल्लल्लाह 33 बार पढ़े। रात को अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़े। 2. रोजा रखना, फास्टिंग। रोजा नफ्स को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना सिखाता है। जब आप भूख, प्यास और गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो नफ्स झुकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रोजा ढाल है जो नफ्स और शैतान से बचाता है। 3. गुस्से पर काबू, सेल्फ कंट्रोल। गुस्सा नफ्स की सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप गुस्से में खुद को रोकते हैं तो आप नफ्स से जीतते हैं। 4. अपनी नियत की सफाई, नियत की ताजगी। हर काम अल्लाह के लिए करो। जब नियत साफ होती है तो नफ्स भी धीरे धीरे साफ होता है। इन्मल आमालु बिन्नियात, यानी हर अमल की बुनियाद नियत है। 5. तन्हाई में तस्बीह और तज़किया। जब कोई देख न रहा हो तब अल्लाह का नाम लो। यही असली इखलास, खलूस है और यही नफ्स की सफाई का असली तरीका। 4. किस्सा, एक बुजुर्ग और नफ्स का इम्तिहान। एक बुजुर्ग हमेशा कहते थे, या अल्लाह, मेरा नफ्स इतना पाक कर दे कि मैं तेरी राह में अपनी जान भी कुर्बान कर सकूं। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, शेख, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका नफ्स साफ हो गया है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मैं रोज अपना गुस्सा पी जाता हूँ, जब मैं दूसरों की गलतियों को माफ कर देता हूँ, जब मैं तन्हाई में अल्लाह से डरता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा नफ्स थोड़ी देर के लिए शांत हो गया है। फिर उन्होंने एक बात कही जो दिल को छू गई।
नफ्स को कभी पूरी तरह मात नहीं दी जा सकती, लेकिन उसे रोज थोड़ा थोड़ा बदलकर अल्लाह की तरफ मोड़ा जा सकता है। 5 बोनस टिप्स। सही संगत रखो। बुरे लोगों की संगत नफ्स को गंदा करती है। तौबा करते रहो। हर गुनाह के बाद तुरंत तौबा करो। नफ्स को काम में लगाओ। आलस्य नफ्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। सीरतुन्नबी पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नफ्स के तज़किया का सबसे बड़ा जरिया है। एक दिन आएगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे और हमारे नफ्स का हर झुकाव, हर इरादा, हर ख्वाहिश का हिसाब होगा। अगर आज हमने अपने नफ्स को काबू में कर लिया तो कल हमारा हिसाब आसान होगा। जिनका नफ्स साफ होता है उनकी जिंदगी में बरकत आती है, उनके रिश्ते बेहतर होते हैं और उनकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। तो आइए आज से ही शुरुआत करें। अपने नफ्स की सफाई से, अपने दिल की पाकी से और अल्लाह से एक नई नजदीकी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि औरों का नफ्स भी साफ हो सके। कमेंट में बताइए आप रोज अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। और हाँ, हर रोज सोने से पहले अपने नफ्स से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आज मैंने अल्लाह को राजी किया।